आइए जानते हैं बजट की कहानी। सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। बजट में वार्षिक खर्च के साथ ही प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए होने वाले खर्च का उल्लेख भी होता है। सरकार संसद में पेश करती है वार्षिक बजट, एनुअल बजट। सरकार के बजट के दो हिस्से हैं, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट यानी रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। शुरुआत में केवल अंग्रेजी भाषा में बजट दस्तावेज तैयार होता था। 1955-56 से हिंदी में भी बजट दस्तावेज तैयार होने लगा। लागू करने से पहले बजट को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा से पारित होना आवश्यक है। बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में हलवा पार्टी का रस्म होता है। बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के जितने भी ऑफिसर स्टाफ होते हैं वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनका मोबाइल भी नहीं यूज कर सकते। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया और यही कारण है कि भारतीय बजट के संस्थापक कहे जाते हैं जेम्स विल्सन। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश हुआ था। देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था पहला बजट। 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए था पहला बजट। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। करीब 197.39 करोड़ रुपए का था देश का पहला बजट। रक्षा मंत्रालय को बजट का करीब 46% यानी 92.74 करोड़ रुपए अलॉट किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने कुल 6.52 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया था पहले बजट में, जिसमें कुल आय 172.77 करोड़ और कुल व्यय 178.77 करोड़ रुपए शो किया गया था। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष 1867 से शुरू हुआ और आज तक लागू है। पहले 1 मई से 30 अप्रैल तक का वित्तीय वर्ष होता था, यह ब्रिटिश लीगेसी था। और इसके अतिरिक्त आपको मैं बता दूं बजट के बारे में कि बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। कहीं पर भी भारत का संविधान अगर आप देख लीजिए तो वहां बजट का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। जो वर्ड है वो है संविधान का अनुच्छेद 146, यानी कि वो जो वर्ड है उसको कहा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरणी। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत भारत का राष्ट्रपति एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करता है संसद के दोनों सदनों में, जिसमें कि अनुमानित व्यय और अनुमानित आय यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट होता है। 1 फरवरी 2021 का जो कल बजट पेश होने वाला है वो इंसुइंग ईयर यानी आने वाले वर्ष के लिए पेश होता है। एक प्रश्न है कि बजट पेश करने का दायित्व किसका होता है? सरकार का होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो बजट पेश करने के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों का विभाग, जो कि वित्त मंत्रालय के अंदर में एक डिपार्टमेंट है। उसी के अंदर में एक डिवीजन होता है जिसको बजट डिवीजन कहते हैं। वही रेस्पॉन्सिबल है बजट के बारे में A to Z एस्टीमेट बनाने के लिए। जो खर्च का विवरण होता है कि साल भर में कुल कितना खर्च होगा, उसका विवरण डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी व्यय विभाग बनाता है। और जो इनकम होता है यानी जो रिसीट कहते हैं, उसका अलग अलग डिपार्टमेंट से उसका एस्टीमेट मिलता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू
यानी राजस्व विभाग बताता है कि टैक्स से कितना पैसा आएगा, यानी डायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा आने वाला है और इनडायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा आने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सेवाओं का विभाग, ये भी वित्त मंत्रालय के है अंदर में है, और ये बताता है कि बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट कंपनी से कितना पैसा प्रॉफिट के रूप में आने वाला है, जो इनकम का पार्ट होगा। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री में ही होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, और वो बताता है कि विनिवेश से कितना पैसा आने वाला है, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर एयर इंडिया को सेल किया जाता है तो कितना पैसा आएगा, वो ये बताया जाता है वहां से। और बजट एस्टिमेट 2021-22 का जो 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला है, फाइनेंशियल ईयर जो आने वाला है 2021-22 का, उसके साथ 2 और बजट पेश किए जाएंगे। कुल मिलाकर एक साथ 3 बजट पेश होगा। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। एक साथ कितना बजट होगा? 3 प्रकार का बजट। एक बजट तो एस्टिमेट के रूप में होगा, यानी अनुमानित आय, अनुमानित व्यय, जिसे कहते हैं बजट एस्टिमेट। ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का पेश होगा। इसके अलावा रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी संशोधित बजट भी पेश होता है, जो 2020-2021 का होगा। यानी जो पिछले साल बजट पेश हुआ था उसमें अब जो रिवीजन हो चुका होगा उसके बारे में रिवीजन के डेटा होंगे। और एक और बजट पेश होता है जिसे कहते हैं एक्चुअल बजट, यानी उस पर टोटल फाइनल है कि कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ 2019-20 का। सो एक साथ 3 बजट पेश हुआ, बजट एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का, रिवाइज्ड बजट 2020-21 का और एक्चुअल बजट 2019-20 का। बजट में अगर आप देखें तो रिसीट और डिस्बर्समेंट गवर्नमेंट अकाउंट का होता है, यानी कितना रिसीट हुआ, इनकम हुआ, और कितना खर्च यानी डिस्बर्समेंट हुआ, उसको 3 पार्ट में पेश किया जाता है। एक हुआ आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की संचित निधि, पहला हिस्सा। दूसरा होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की आकस्मिक निधि। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। बजट भी 2 प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने बताया, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, यानी कि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट यानी राजस्व प्राप्ति कितना हुआ, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय कितना हुआ, यानी व्यय और आय राजस्व का। तो ये रेवेन्यू बजट का हिस्सा हो गया। कैपिटल बजट में भी 2 पार्ट हो गए, कैपिटल इनकम यानी कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले क्या होता था कि प्लान बजट और नॉन प्लान बजट इस तरह से पेश होता था, यानी योजना व्यय और गैर योजना व्यय। यह परंपरा फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से खत्म हो गई, यानी कि योजना व्यय और गैर योजना व्यय के रूप में अंतिम बार जो बजट पेश हुआ इस रूप में योजना व्यय और गैर योजना व्यय का, वो है फाइनेंशियल ईयर 16-17 तक। 2017-18 के बजट में प्लान बजट और नॉन प्लान बजट का कोई भी स्कीम नहीं था। इसी प्रकार पहले जनरल बजट पेश होता था और रेवेन्यू बजट, जनरल बजट होता था और रेलवे बजट होता था। इस परंपरा को भी तोड़ दिया गया। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से केवल 1 नेशन 1 बजट यानी एक राष्ट्र एक बजट पेश किया जाने लगा। कब से? फाइनेंशियल ईयर 17-18 से, यानी 2017 में जो बजट पेश किया गया वो केवल एक बजट था, दैट इज जनरल बजट। उसमें रेलवे बजट अलग से पेश नहीं किया गया। रेलवे बजट की परंपरा 92 साल पुरानी थी, 92 ईयर्स ओल्ड। 1924 में एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर रेलवे बजट अलग से पेश करना शुरू किया गया था और अंतिम बार रेलवे बजट पेश किया गया 2016 में, बजट एस्टिमेट 16-17 में। 2017 से कोई अलग से रेलवे बजट नहीं पेश किया गया और इस परंपरा को तोड़ा गया। विवेक ओबराय, विवेक देबरॉय
कमेटी जो नीति आयोग के सदस्य थे उनके सिफारिश पर। इसके अलावा एक और रोचक तथ्य है कि पहले 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था। इस 28 फरवरी को जो बजट पहले पेश किया जाता था उसको बाद में 1 फरवरी से कर दिया गया बजट एस्टिमेट 17-18 से, यानी पहली बार 2017 में जो बजट पेश हुआ वो 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। इसके अलावा पहले 5 बजे शाम को बजट पेश किया जाता था, जो बाद में 11 बजे सुबह में कर दिया गया बजट एस्टिमेट 2001-2002 से, यानी 2001 में जो बजट पेश हुआ वो 11 बजे पूर्वाह्न में पेश हुआ, उसके पहले 5 बजे शाम को पेश किया जाता था। तो बजट के बारे में ये जानकारी आपको कैसे लगी आप बता सकते हैं, और अपने जो कमेंट है उसको भी आप बता सकते हैं। और इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है बजट के बारे में तो आप बता सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब आपको दिया जा सकता है। कैसा लगा बजट का एक कहानी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के बीच। और ये चैनल NKT IAS अगर आपको अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।